बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस स्टूडेंट्स कॉर्नर। गुड मॉर्निंग बहरिया, अस्सलाम वालेकुम। आप सब सुन रहे हैं स्टूडेंट्स कॉर्नर। मैं हूं हफ्सा खान BU रेडियो से। आप सब लोग हैरत कर रहे होंगे कि ये न्यू आवाज़ कहाँ से आ गई है, तो मैं अपना तारुफ करवाती चलूँ। मैं हूं हफ्सा खान और मैं हूं BBA की 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट। कुछ अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में बताऊं तो मुझे किताबों का, अंग्रेज़ी और उर्दू की दोनों किताबों का बहुत शौक़ है। पॉलिटिक्स का कुछ शौक़ है, कुछ सोशल इश्यूज़ का शौक़ है, कुछ बॉलीवुड मूवीज़ का शौक़ है, कुछ ड्रामों का शौक़ है। तो ये सब मिलके मुझे बनाते हैं और मेरी बातें भी इन्हीं पर ही होंगी। थोड़ा बहुत हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अपनी, थोड़ी आपकी और सबके दिलों की बातें। वैसे तो आजकल मौसम कितना अजीब है। नवंबर आ गया है और सर्दियाँ आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अगर सर्दियों की बात करें तो मुझे तो सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। सर्दियों का खाना जो सूप है वो तो इतना पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन सर्दियाँ यहाँ पे आती ही नहीं है। कपड़े इतना पसंद है, फैशन इतना अच्छा होता है सर्दियों का। मुझे तो अगर मेरे लाहौर के लिसनर्स हैं और इस्लामाबाद के लिसनर्स हैं तो मुझे तो उनकी फ़ैशन सेंस से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वहाँ पे वो पहन सकते हैं सर्दियों में कपड़े। मैं यहाँ पे तो सर्दियाँ होती ही नहीं है। मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ कराची के अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि कभी बहुत ज़्यादा ठंड का। सुना है कभी हुई थी, हम तो जो है ना उसको देखने का ही मुंतज़िर रह गए। लेकिन खैर, अगर हम बात करें कि सर्दियाँ आ नहीं रही हैं और गर्मियाँ जो हैं वो जा नहीं रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई है और वो है पाकिस्तान का बहुत मायानाज़ किस्म का ड्रामा, जो कि है कभी मैं कभी तुम। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शर्जीना और मुस्तफ़ा के ड्रामे की। कल रात उसका फिनाले एयर हुआ है और वैसे स्पॉइलर अलर्ट, आप सबको मैं ये मुबारकबाद देती चलूँ कि शर्जीना और मुस्तफ़ा एक हो चुके हैं और उन लोग की हैप्पी एंडिंग हो गई है। तो अगर किसी को ये था, मेरी दोस्त को, मैं तो ये बताने ही भूल गई, मेरी दोस्त तो इतनी इन्वेस्टेड है इस ड्रामे में कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसको जब ये पता चला कि शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत खुश हो गए तो वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और जो है ड्रामे को देखकर और ड्रामे की बातें करने लग गई। तो पढ़ाई से मुझे याद आया, बहरिया यूनिवर्सिटी में आजकल एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है। मैं भी अभी अपना पेपर देकर आई हूँ। आप सब लोग या तो अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे या पेपर देकर आ चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने पेपर्स के अंदर 100% दे रहे होंगे और अपनी बहुत अच्छी तैयारी करके जा रहे होंगे। होप सो हम सब लोग के रिजल्ट्स अच्छे आए। आप सुन रहे हैं बहरिया यूनिवर्सिटी वेब रेडियो। अपनी बात करूं तो मैं भी अभी अपना पेपर देकर आई हूं। वैसे तो पेपर अच्छा ही देकर आई हूं, लेकिन टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मूड में है और वो किस तरीके के मार्क्स देंगी। तो अब ये मेरी गलती नहीं है कि मैंने अच्छा पेपर किया या मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अब ये टीचर की गलती है कि वो सही चेक करती हैं कि नहीं करती। तो खैर, मौसम की बात हो रही थी तो मौसम के ऊपर यार ये काफ़ी अलमिया है हमारा कि हमें ये इस चीज़ को सोचना चाहिए कि नवंबर के अंदर भी कोई सर्दियाँ नहीं आ रही हैं। तो ये एक अलमिया है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस चीज़ के ऊपर हमें जो है सोचना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम किस तरीके का मुल्क और किस तरीके की अर्थ अपने आने वाली नस्लों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर बात कर लूँ मैं अपनी ज़िंदगी की, तो मेरी ज़िंदगी में तो बहुत मसले हैं। लेकिन जो है सबसे बड़ा मसला जो कि है, कल मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा था। तो मैं परेशान हो गई कि यार पानी कितनी बड़ी नेमत है। और मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि बहुत सारी नेमतों को तो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। और जैसे कि कभी किसी हमारे पेरेंट की सपोर्ट, किसी बड़े का हमारे ऊपर होना और हमें एडवाइस देना, या हमारे पास खाने पीने की सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग काफ़ी अच्छे घरों से हैं और खाने पीने की भी सपोर्ट है, पढ़ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है हमारी ज़िंदगी के अंदर। कभी सोचा है कि ज़िंदगी की कितनी नेमतें हम ऐसे ही बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं? कभी बैठ के आप सोचिएगा कि हमारे पास ये खाने को जो खाना है और पीने को जो पानी है, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मैंने अभी समर्स के अंदर एक कोर्स किया था येल का कोर्स था हाउ टू बी हैप्पी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार तुम कितनी फारिग हो, तुम ये कोर्स कर रही हो, तुम्हें कुछ और पढ़ने को नहीं मिला। खैर, मैं जो है उस टाइम काफ़ी कंफ्यूज थी। मुझे ये सोच के बड़ा वो हो रहा था कि अब आगे क्या होगा। वैसे तो हम सब लोगों को ये टेंशन होती है कि फ्यूचर की, कि हम आगे क्या करेंगे और आगे क्या होगा। लेकिन उस टाइम मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है। तो मैं कोर्सेरा पे एक दिन बैठी हुई थी, मैंने उसको स्क्रॉल करा, वहाँ पे एक कोर्स आया, मैंने उसको ले लिया। खैर, उस कोर्स से मुझे ये पता चला कि खुश रहने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे पहले लगता था ऐसा कि अगर मैं अमीर हो जाऊंगी
या अगर मैं इतने ग्रेड्स ले लूँगी, या मेरे पास ये बंदा होगा या बंदी होगी, या मेरे पास ये लोग होंगे तभी मैं खुश होंगी। तो इस चीज़ को मुझे उस कोर्स ने मेरे इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसने मुझे ये समझाया कि खुश रहने के लिए मुझे किसी चीज़ की, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ की, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश होने के लिए मुझे अपना आप काफ़ी है। तो आप सब लोगों से भी मैं बोलूँगी कि आप लोग भी खुश रहने के लिए अपना आप काफ़ी कर लें और ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करें। उस कोर्स ने मुझे ये बताया कि अगर आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि अगर आप शुक्रगुजार होंगे, तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुद ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को देखना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप शुक्रगुजार होंगे तो आप ये बोलेंगे कि यार मेरे साथ ये मसला हो रहा है, लेकिन इसके साथ मेरे साथ ये अच्छी चीज़ भी तो हो रही है ना। तो अक्सर हम कभी ये चीज़ हम अपने लाइफ के मसलों के अंदर उलझ कर बहुत सारी अच्छी चीज़ों को साइड कर देते हैं। तो आपको उस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सब तो बातें चलती ही रहेंगी, लेकिन अगर हम सियासत की बात कर लें तो वैसे तो पाकिस्तान की सियासत की बात नहीं करूँगी। आपको पता है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर क्या इशू हो जाता है, और मेरा बोलना मुश्किल हो जाएगा और यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। खैर, तो मैं बात करूँगी इससे भी बड़ी पॉलिटिक्स की, जिससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है पाकिस्तान से, लेकिन उसका तो पूरी दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस है। मैं बात कर रही हूँ यूएस की पॉलिटिक्स की। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि वहाँ पे कोई इलेक्शन कैंपेन चल रही है, और इलेक्शन कैंपेन भी कोई नहीं, किन दो लोगों के दरमियान, वो है ट्रंप और कमला हैरिस को। खैर, आज मैंने सुबह सुना कि मेरा दोस्त बता रहा था कि बल्कि आज इलेक्शन है और आज लोग अपना वोट दे रहे हैं, तो मैंने सुना कि ट्रंप लीड में। अगर मैं ये सोच रही कि यार ट्रंप अगर आ गया तो पाकिस्तान के उसके साथ क्या इशू होगा। खैर, उस बारे में तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन ट्रंप से ज़्यादा अच्छी तो कमला हैरिस हैं, और हम ये दुआ करते हैं कि हो सकता है कमला हैरिस जीत जाएं। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था कि बाइडेन जो है वो नहीं जीत रहे थे, लेकिन वो जीत गए थे आखिरी मौके पे। तो कभी कभार ऐसे सरप्राइजेस भी मिल जाते हैं, और मुझे लगता है कि यूएस के अंदर तो ऐसे सरप्राइजेस का होना लाजमी ही है। तो देखते हैं। वैसे 2 स्टेट्स का नाम आ रहा है, मिनीसोटा और विस्कॉन्सिन। तो अगर मिनीसोटा और विस्कॉन्सिन के लोग हमें सुन रहे हैं, हो सकता है सुन रहे हो सकता है ना सुन रहे हो, लेकिन खैर अभी तो वो नहीं सुन रहे होंगे। तो अब ये आप लोगों की गलती है अगर ट्रंप जीत रहे तो। थोड़ा फिक्शनल वर्ल्ड की बात कर लें तो मैंने आपको बताया था कि मैं बुक्स की काफ़ी शौकीन हूँ, और प्राइड एंड प्रेजुडिस की अगर हम बात कर लें तो काफ़ी क्लासिक बुक है और काफ़ी पसंदीदा है, और यहाँ पे तो लोग जानते भी होंगे। मेरे जो बुक लवर्स लिसनर्स हैं उन्हें पता होगा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस किस किस्म का नॉवेल है और किस तरीके से उसके चर्चे हैं। खैर, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि वैसे तो ये पाकिस्तानी सोसाइटी से ज़्यादा लिंक है। मैंने जब ये पढ़ी थी बुक तो मुझे यही लगा कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे की ही बात कर रही हूँ या पाकिस्तानी ड्रामा ही पढ़ रही हूँ। खैर, तो जो मेरे नॉन बुक लिसनर्स हैं वो उनको मैं बता दूं कि ये स्टोरी है एक कैरेक्टर की जिसका नाम है एलिजाबेथ, और उसकी हैं 5 बहनें, जो कि पाकिस्तानी ड्रामा में ऐसा होता है। और उनकी जो अम्मी हैं वो हैं इन 5 की शादी करने पे रजामंद। तो वो उनके लिए ढूंढ रही हैं अपने लिए कुछ अमीर और हैंडसम से दामाद। तो ये काफ़ी कॉन्टेक्स्ट आपको सुना से लग रहा होगा, तो पाकिस्तानी ड्रामा में ऐसा होता है। खैर, ये होता था इंग्लैंड के अंदर उनके विक्टोरियन एज में। तो एलिजाबेथ जो है वो डार्सी को ढूंढ रही हैं, और डार्सी से उनका एनिमीज टू लवर्स किस्म का प्लॉट हो जाता है। मैं आपको प्लॉट बताना नहीं चाह रही, आप लोग प्लॉट खुद पढ़ें और ख़ुद बुक देखें, क्योंकि वो बुक इतनी अच्छी है कि अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा वो कितनी अच्छी बुक है। खैर, मैं रिलेट कर दूँ अगर तो मुझे तो जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस पाकिस्तानी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना, हम लोग भी तो ऐसे ही रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं ना कि लड़का अमीर हो, खूबसूरत हो, बाकी सब तो उसका कुछ नहीं देखा जाता। भले उसकी बहनें ऐसी हों कि बड़ी ख़तरनाक हो, वो चाह रही हो कि आपका रिश्ता ना हो। और ये भी हमारे ड्रामा में होता है, ख़तरनाक सासें और ख़तरनाक नंदे। तो ये सुन के, ये पढ़ के तो मुझे बड़ा रियलाइज़ हुआ कि यार ये हमारा ही मसला नहीं है, ये ओवरऑल मसला है। तो अगर आप जो है मेरे जो नॉन बुक लिसनर्स हैं, अगर उनका थोड़ा बहुत इसके अंदर शौक़ पैदा हो चुका है तो वो ये बुक पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि उनको कैसे लगी। ये था स्टूडेंट्स कॉर्नर, और मैं हूँ हफ्सा खान। इस शो में होती हैं थोड़ी आपकी बातें, थोड़ी मेरी बातें, थोड़ी हम सबके दिल की बातें। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। Students Corner. You're listening to Bahia University Web Radio.